दिल्ली से बड़ी खबर और कहें कि राहत भरी खबर, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के दैनिक केस घटकर 6,500 तक पहुंच गए हैं। ये दावा किया है खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर 12 से गिरकर 11% तक पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कल कोरोना के मामले 8,506 सामने आए थे, लेकिन आज 6500 के करीब नए मामले। तो ये थोड़ी राहत की खबर है। संक्रमण दर 11% तक पहुंचा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है। और नंबर्स के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले थोड़े कम हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए। 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए, और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में 1,000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। इससे हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। चलेंगे सीधा मुस्तफा शेख मेरे साथ मुंबई से, और दिल्ली से पंकज जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लॉकडाउन अगर इसको एक बड़ी वजह माने, क्योंकि नंबर्स काफी कम आ रहे हैं, तो ठीक है, राहत है, लेकिन इसको फिर फौरी राहत माना जाएगा। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल जितनी बार भी उन्होंने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई है, उन्होंने कहा है कि हम मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे, पर्याप्त करेंगे। तो क्या अगर दोबारा से कुछ इस तरह का स्ट्रेन आता है, दिल्ली तैयार है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली को तैयार रखना बेहद जरूरी हो गया था। और जिस तरह से देश की राजधानी में आईसीयू अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है, 1200 आईसीयू बेड्स नए तैयार किए गए हैं, और साथ ही साथ लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी भी सामने आई, और ये भी सामने आया कि अस्पतालों में किस तरह से बेड्स की कमी है। तो इन कमियों को पूरा करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर थी। लेकिन फिलहाल अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया भी जाता है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी ये होगा कि जो संक्रमण दर घट रही है, इसको फैलने से रोका जाए। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल 17 तारीख तक दिल्ली में लॉकडाउन जारी है, और उसके बाद अगर सरकार आगे लॉकडाउन को बढ़ाती है तो उसकी अपनी एक वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये भी होगी कि अगर अगला स्ट्रेन आता है, तीसरी लहर देश भर में आती है, तो क्या दिल्ली तैयार है? इसे लेकर सरकार हालांकि पहले ही बयान दे चुकी है कि वो अलग अलग तैयारियां कर रही है। आज ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत भी की गई है। लेकिन इसके अलावा भी जो गंभीर मरीज हैं, उनके इलाज के लिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट किस तरह होगा उसके लिए कई बड़ी तैयारियां मैं रोकूंगी आपको। क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, जरा पहले वो सुन लेते हैं। रुपए दिया गया है। नॉर्थ एमसीडी को करीब 432 और साउथ एमसीडी को करीब 251 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस तरह से पूरी 1,051 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को दी जा रही है, ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह मिल सके। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि किसी भी तरह से, चाहे सरकार के पास जितने भी संसाधन कम हो, हमें कर्मचारियों की तनख्वाह का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बस इसका डिटेल चलेंगे सीधा। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि तैयारियां राजधानी दिल्ली ने की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे हैं, और अभी मनीष सिसोदिया भी जिक्र कर रहे थे, यानी दिल्ली को तैयार किया जा रहा है। लेकिन जरूरत यहां पर यह होगी कि मामले न बढ़े, ज्यादा मामलों में अगर कमी आ रही तो वो बरकरार है, और ज्यादा कमी आए। मुस्तफा शेख इस वक्त मुंबई से हमारे साथ है। मुस्तफा, वहां कोरोना का खतरा भी है और तूफान का खतरा भी है।
जी बिल्कुल नवजोत, जैसे कि आप देख सकेंगे कि हम लोग वर्ली के पास ही है, यहाँ पर भी समुद्र में आप देखेंगे हाई टाइड है, ये साइक्लोन की एक निशानी है। अब मुंबई में कई ऐसी कोविड फैसिलिटीज हैं जो कि टेम्पररी है, या तो फील्ड हॉस्पिटल है या समुद्र किनारे है। कई फैसिलिटीज दहीसर में और मुलुंड में, जहां पर कोविड जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी सेफर जगह पे, क्योंकि विंडफॉल जो है साइक्लोन का ये मुंबई में हो सकता है। तो वैक्सीनेशन भी रोक दी गई थी, इसलिए 2 दिनों तक असेसमेंट लगाई जा सके सरकार की तरफ से कि कितना इंपैक्ट होने वाला है इन फील्ड हॉस्पिटल्स पे, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। उसके बाद ही मंडे से वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। वैक्सीन इतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है अब, क्योंकि सेकेंड डोज का जो टेन्योर है वो 12 हफ्तों तक बढ़ चुका है। तो क्या वैक्सीन फर्स्ट डोज 45+ के लिए और 18 to 44 एज ग्रुप के लिए अवेलेबल होती है मुंबई महाराष्ट्र में, ये सोमवार के दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर कोविड ग्राफ की बात करें मुंबई और महाराष्ट्र के, तो वो काफी कंट्रोल में है। नवजोत।